ऑरा। आई एम श्योर कि आप लोगों में से मोस्टली लोगों ने ऑरा के बारे में सुना होगा। ये ऑरा क्या होता है, ये कैसे क्रिएट होता है, इसको कैसे स्ट्रॉन्ग करें और कैसे ये ऑरा हमारी हेल्प करता है हमारी लाइफ के हर एक एरियाज़ में हमें सक्सेस अचीव करने में। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे ऑरा क्या है और कैसे हम इसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी वेल एंड लिविंग एन ईजी, एफर्टलेस, हैप्पी, हेल्दी एंड वेल्दी लाइफ। ऑरा होता है मैग्नेटिक फील्ड जो हर एक ऑब्जेक्ट के चारों तरफ होती है। एक एनर्जेटिक फील्ड होती है जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड भी बोलते हैं इन साइंटिफिक लैंग्वेज। एंड अगर हम स्पिरिचुअलिटी के अकॉर्डिंग देखें या साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग देखें तो इसको हम एक एनर्जेटिक फील्ड बोलते हैं, जो कि चाहे वो लिविंग हो कोई भी ऑब्जेक्ट या नॉन लिविंग हो, सबका अपना एक ऑरा होता है। बट क्या होता है कि जैसे हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, जैसे हमारी थॉट्स होती है खुद को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, चीज़ों को लेकर जैसा हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होता है देखने का, जैसा हम परसेप्शन बनाते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, जैसी हमारी धारणाएं बनती हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारा खुद का ऑरा क्रिएट होना शुरू हो जाता है। जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनका ऑरा बहुत ही स्ट्रांग होता है, बिकॉज उनकी अभी कोई खास लर्निंग नहीं हुई होती है। हाँ, लर्निंग तो शुरू हो जाती है, माँ के वूम से ही शुरू हो जाती है बच्चे की लर्निंग, जैसे जैसे वो ग्रो करता है। बट जब वो बाहर आता है, इस दुनिया में आता है, तब भी उसका ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि अभी उसकी लर्निंग इतनी ज़्यादा नहीं हुई है कि उसके ऑरा पर वो इफ़ेक्ट करे। और धीरे धीरे जब बच्चे बड़े होना शुरू होते हैं वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। वो इतने एनर्जेटिक क्यों होते हैं? क्योंकि उनका ऑरा स्ट्रांग होता है उस टाइम। धीरे धीरे करके जैसे वो अपने इन्वायरमेंट से लर्निंग लेते हैं, जैसा उनकी पेरेंटिंग होती है, उनके पेरेंट्स होते हैं, आसपास के लोग होते हैं, उनसे जब वो लर्निंग लेनी शुरू करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं लाइफ में, और बाकी जो लाइफ में चीज़ें होती हैं, वो स्कूल गए, अपने दोस्तों से मिले और फैमिली मेम्बर में कैसा माहौल है उनका, इन सब चीज़ों की लर्निंग की वजह से धीरे धीरे क्या होता है, अगर उनकी लर्निंग पॉजिटिव रही, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वालों के साथ रह रहे हैं, तो उनका ऑरा भी स्ट्रांग रहेगा। बिकॉज उनकी जो थिंकिंग प्रोसेस है, उनके जो थॉट्स हैं, उनके जो इमोशन है, वो पॉजिटिव और स्ट्रांग होते हैं। लेकिन अगर उनका इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, अगर उनके पेरेंट्स उनको अच्छे से वो जो वार्म चाहिए होता है बच्चों को, वो जो लव चाहिए होता है, अफेक्शन चाहिए होता है पेरेंट्स से, वो नहीं मिल रहा है, पेरेंट्स के बीच में अच्छे रिलेशनशिप नहीं है, उनका रिलेशनशिप टॉक्सिक है, बच्चे को वो अच्छे से बच्चों को वो चीज़ें नहीं दे रहे हैं जो बच्चे को चाहिए, बच्चे के साथ भी वो टॉक्सिक बिहेवियर कर रहे हैं। या कुछ पेरेंट्स जो बहुत वर्किंग होते हैं, वो अपने बच्चों को उनकी देख रेख नहीं कर पाते, उनको नर्चर नहीं कर पाते, और फिर क्या करते हैं कि वो किसी और को उनके लिए रखते हैं। अगर वो इंसान जो भी उनका केयर टेकर है, अगर वो इंसान सही नहीं है, तो उससे भी उनका ऑरा अफेक्ट होना शुरू हो जाता है। अब ऑरा क्या होता है, हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं जो कि हमारी बॉडी के एनर्जी सेंटर कहलाते हैं। अब ये धीरे धीरे अफेक्ट होने शुरू हो जाते हैं, इनमें नेगेटिविटी भरनी शुरू हो जाती है, इनका जो पॉजिटिव एनर्जी है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। और जैसा हम इन्वायरमेंट में देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, जैसी हमारी लर्निंग होती है नेगेटिव एंड पॉजिटिव, उसी के अकॉर्डिंग हमारे सारे एनर्जी सेंटर्स अफेक्ट होना शुरू होते हैं। अगर पॉजिटिव है तो ऑरा स्ट्रांग बनेगा, अगर नेगेटिव है तो वो वीक होता चला जाएगा। हमारे चारों तरफ, हमारी बॉडी के चारों तरफ, जो हमें दिखाई नहीं देता बट हमारी एनर्जी फील्ड होती है। कई बार आप ऐसे लोगों से मिलते होंगे जिनको देखकर दूर से ही आप बहुत ज़्यादा अच्छा फील करते होंगे, आपको खुशी होती होगी, और इवन उन लोगों के साथ हमेशा आप कनेक्ट रहना चाहते होंगे, बात करना अच्छा लगता होगा। बट वहीं कई बार आप ऐसे लोगों से भी मिलते हैं जिनको देखते ही कहीं ना कहीं अजीब सा मन में फील होता है, आपको बहुत अच्छा नहीं लगता। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है उनकी एनर्जी की वजह से, जो उनका ऑरा है, उनकी बॉडी के चारों तरफ जो उनकी एनर्जी फील्ड है, मैग्नेटिक एनर्जी फील्ड, उनकी वजह से होता है। तो हम सब की बॉडी के चारों ओर एक एनर्जेटिक फील्ड होती है, और वो अफेक्ट होती है हमारे एक्सपीरियंसेस से, हमारी लर्निंग से। अगर हमने अच्छी चीज़ें देखी, अच्छी चीज़ें पढ़ी, अच्छी चीज़ें सुनी, अच्छे लोगों के बीच में रहे जो पॉजिटिव माइंडसेट के हैं, जो चीज़ों को समझते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा क्रिटिसाइज़ ही करते हैं, जो पॉजिटिवली चीज़ों को समझते हैं, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखते हैं,
तो हमारा खुद का ऑरा भी स्ट्रांग होता है, बिकॉज हमारा माइंडसेट भी वैसे ही कंडीशन होना शुरू हो जाता है। बट वहीं अगर हम बहुत ज़्यादा टॉक्सिक इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, नेगेटिव लोगों के बीच में रह रहे हैं, भले वो हमारे फैमिली मेम्बर्स ही क्यों ना हो, हमारा फ्रेंड सर्कल ही क्यों ना हो, हमारा वर्किंग प्लेस ही क्यों ना हो, कहीं भी अगर हम ज़्यादा टाइम ऐसे लोगों के साथ स्पेंड कर रहे हैं जिनका माइंडसेट बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है, टॉक्सिक है, बहुत ही कंजर्वेटिव है, उन्हें बस एक पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखना आता है, बाकी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ों को नहीं देखते हैं। अगर हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं, हमारा इन्वायरमेंट ऐसा है, तो हमारे ब्रेन की जो कंडीशनिंग होती है, हमारे सबकॉन्शियस की लर्निंग होती है, वो भी वैसी ही हो जाती है। और फिर क्या होता है, फिर हम भी वैसे ही सोचना शुरू करते हैं, हमारा बिहेवियर वैसा हो जाता है, हमारी बातचीत वैसी होती है, हमारे शब्दों में भी वही चीज़ें निकलती हैं, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग वैसी हुई है, हमारी लर्निंग वैसी हुई है, और जैसी लर्निंग होगी वैसी ही बातें निकलेंगी। और इससे क्या होता है, इससे हमारे जो 7 चक्रास हैं, जो कि हमारी बॉडी के एनर्जेटिक सेंटर्स कहलाते हैं, वहाँ की एनर्जी ख़राब होनी शुरू होती है, और उन्हीं से हमारा जो एनर्जेटिक फील्ड है हमारी बॉडी का वो बनता है, तो वो भी अफेक्ट होना शुरू हो जाता है। और फिर क्या होता है, फिर अगर हम बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन वाले इंसान के सामने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम डाउन फील करना शुरू कर देते हैं, हम लो फील करना शुरू कर देते हैं, हम खुद की लो वैल्यू फील करना शुरू कर देते हैं, बिकॉज हमने आज तक कभी खुद को वो इम्पोर्टेंस दी ही नहीं, वो वैल्यूज़ दी ही नहीं, बिकॉज हम वैसे इन्वायरमेंट में रहे, हमारी कंडीशनिंग ऐसी हुई, हमारे एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए, जिनकी वजह से हमने खुद को बहुत ज़्यादा लो कर लिया, बहुत ज़्यादा डाउन कर लिया। और जब ऐसे हाई वाइब्रेशनल लोगों के आसपास हम होते हैं, तो वहाँ पर हम बहुत लो फील करते हैं। दैट इज़ वाई हमें क्या करना है, हमें अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करना है। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए पहली चीज़ जो करनी है वो है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। जी हाँ, अपने साथ पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें, क्योंकि जब भी आपका ऑरा वीक होगा, आप अपने बारे में अच्छी बातें नहीं कर सकते। आप हमेशा अपने आप को अपनी कमियां ही गिनवाएंगे, आप खुद को क्रिटिसाइज़ करेंगे, कोई गलती खुद से हुई उसके लिए खुद को हमेशा ब्लेम करना शुरू करेंगे, दूसरों को ब्लेम करेंगे, और छोटी छोटी चीज़ों को लेकर पकड़ कर बैठ जाएंगे। कहते हैं ना, ड्राई का पहाड़ बनाना, तो वही चीज़ें आप करना शुरू कर देंगे अगर आपका ऑरा वीक है। अगर आपके अंदर कोई भी कमी है, कहीं भी आप रिजेक्ट किए गए, कहीं आपको फेलियर मिला, कहीं कुछ भी सही नहीं हुआ, तो आप क्या करते हैं, खुद को क्रिटिसाइज़ करते हैं, लोगों को क्रिटिसाइज़ करते हैं, और अंदर ही अंदर खुद को इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर लेते हैं कि वो आपके सबकॉन्शियस में बैठकर आपके सेल्फ वर्थ को, सेल्फ रिस्पेक्ट को, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को डाउन करता है और धीरे धीरे ख़त्म करना शुरू करता है। और वहीं अगर आपने खुद के साथ सेल्फ टॉक अच्छी की, भले लाइफ में कुछ भी एडवर्स सिचुएशन आई, बट स्टिल आप स्ट्रांग हो, आपकी वैल्यू हाई है खुद के लिए, आप खुद को वर्दी समझते हैं, आपकी सेल्फ टॉक खुद के बारे में पॉजिटिव है, आप खुद को स्ट्रांग मानते हैं, आप अपने कॉन्फिडेंस को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। उन चीज़ों के जो भी एडवर्स सिचुएशंस हुई हैं, ऐसी सिचुएशन हुई हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं आपको तोड़ा है, आपको परेशान किया, आपका नुकसान किया है, उन चीज़ों को पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखना शुरू करते हैं, तब आप अपने वर्थ को समझ पाते हैं, और आप खुद को कभी क्रिटिसाइज़ नहीं करते, हमेशा अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा कर रखते हैं, अपनी वैल्यूज़ को बढ़ा कर रखते हैं। तो इससे आपका जो चक्रा है, जो एनर्जी सेंटर्स हैं बॉडी में 7, वो भी और ज़्यादा पावरफुल होते हैं, और उसी से हमारा जो बॉडी का एनर्जेटिक फील्ड है, हमारा ऑरा है, वो भी स्ट्रांग बना रहता है। और इससे आप किसी से भी अगर कोई बात अपनी कहते हैं, तो सामने वाला उससे एग्री भी करता है, उसे समझता भी है। और अगर आपका ऑरा वीक है और किसी भी चक्रास में प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर हो सकता है कि कोई भी इंसान आपको उस तरीके से ना समझे जैसे आप अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, उसको हो सकता है गलत वे में लिया जाए। सो अपने ऑरा को स्ट्रांग करें। अब इसके लिए पहला काम तो पॉजिटिव सेल्फ टॉक हो गया। नेक्स्ट आप मेडिटेट करें और खुद को समझें कि क्या इमोशंस चल रहे हैं खुद के भीतर और क्यों चल रहे हैं, और जिनकी वजह से कोई भी नेगेटिव इमोशन आपके भीतर चल रहा है, क्या वो रीज़न इतना बड़ा है, क्या वो रीज़न रियल में आपकी लाइफ में है? अगर है तो आप सोचें, उस पर चिंतन करें कि कैसे उन चीज़ों को ख़त्म करें। और अगर नहीं है, ये सिर्फ आपके ब्रेन का एक स्टोरी है जो कई बार हमारा माइंड क्रिएट करता रहता है, रॉन्ग स्टोरीज़ हमारे एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग। अगर सिर्फ वो है तो उसे मेडिटेट के थ्रू रिलीज़ करें,
और खुद से कनेक्ट करना शुरू करें। इससे आप धीरे धीरे जब अपने भीतर उतरना शुरू करते हैं, अपने इमोशंस को समझना शुरू करते हैं, तब आप अपने आप को समझना शुरू करते हैं, अपनी वर्थ को, अपने स्ट्रेंथ को समझना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट है बॉडी लैंग्वेज। अपनी बॉडी लैंग्वेज को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाएं। एक स्ट्रांग पर्सनालिटी जो होती है, जो मेंटली स्ट्रांग होती है, वो कैसे चलती है, वो कैसे बिहेव करती है, वो कैसे बात करती है, वो कैसे अपने बॉडी लैंग्वेज को मूव करते हैं, उनका जेस्चर पोस्चर कैसा होता है, इन चीज़ों को अपनी लाइफ में उतारना शुरू करें। हाँ, ये एक दिन में नहीं होगा, इसके लिए आपको टाइम लगेगा, आपको लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और धीरे धीरे जब आप हैबिचुअल हो जाएंगे, आप 100% पॉजिटिव रिजल्ट पाएंगे। लेकिन ये पॉजिटिव रिजल्ट्स उन्हीं को मिलेगा जो इसकी प्रैक्टिस कंटिन्यू करेंगे। उन्हें बिल्कुल भी नहीं मिलेगा जिन्होंने आज सुना और छोड़ दिया। सो इसे इम्प्लीमेंट करें खुद पर और देखिए कि क्या चेंजेस आते हैं। चेंजेस डेफिनेटली मिलेंगे, लेकिन जब आप इसे कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे और धीरे धीरे इसे अपनी हैबिट में शामिल कर लेंगे, जैसे हमारी डेली रूटीन होता है वैसे ही, देन यू विल डेफिनेटली गेट 100% रिजल्ट। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।